आरोपी जो था उसी गांव का रहने वाला था। तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। मेडिकल परीक्षण में क्या कुछ रेप से संबंधित बातें सामने आई है? अब मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है। अभी मेडिकल परीक्षण होने के बाद रिपोर्ट आना बाकी है और रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी। के लिए घर के पास की ही एक दुकान जाती है, जहां पर वहां रहने वाले एक युवक के द्वारा जो है उसे अपने साथ जो है उठाकर ले जाता है, उसके साथ जो है घिनौना कृत्य करता है और घिनौना कृत्य करने के बाद जो है बच्ची को पास की ही एक खंडर झोपड़ी के पास बोरे में भरकर फेंक देता है। जब 6 साल की बच्ची को मार दिया गया था रेप करने के बाद, तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक ने बोले थे कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली से मेरा बड़ा बड़ा वकीलों से बात हो गया है और फास्ट ट्रैक में हम कार्रवाई कराएंगे और अपराधी को फांसी दिलवाएंगे। जैसा कि इस वक्त जो है हम उतई थाने में मौजूद हैं और यहाँ पर आने का एक रीजन ये है कि यहाँ पर कल बीती जो है शाम को एक दुर्दांत के द्वारा एक घिनौने कृत्य को अंजाम दिया गया, वो भी उस घटना को जो है एक मासूम सी 5 साल की बच्ची के साथ। बता दें कि बच्ची जो है अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए घर के पास की ही एक दुकान जाती है, जहां पर वहां रहने वाले एक युवक के द्वारा जो है उसे अपने साथ जो है उठाकर ले जाता है, उसके साथ जो है घिनौना कृत्य करता है और घिनौना कृत्य करने के बाद जो है बच्ची को पास के ही एक खंडर झोपड़ी के पास बोरे में भरकर फेंक देता है। जब बच्ची कई घंटों तक घर वापस नहीं आती है तो जो माता पिता है वो यहाँ उतई थाने पहुंचते हैं। उतई थाने में जो इसकी सूचना दी जाती है, पुलिस जो है तत्काल सख्ते में आती है क्योंकि मामला बच्ची से जुड़ा हुआ था और उस जगह पर पहुंचती है पुलिस दलबल के साथ। तो बच्ची जो है खंडर झोपड़ी जहाँ पे जो जंगल लात क्षेत्र है उस जगह पर बच्ची जो है मिलती है, जिसके बाद जो है पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाती है और सारे कार्य जो इस घटनाक्रम में जो है एक युवक की जो है गिरफ्तारी होती है और उस युवक को गिरफ्तार करके जो है उतई थाने लाया जाता है, जिसके ऊपर बीएनएस की तमाम धाराओं के साथ पास्को एक्ट की कार्रवाई की जाती है। बता दें कि सारी घटना होने के बाद जो है कल बीती रात को यहाँ पर जो माहौल था, जो तनावपूर्ण माहौल था, आक्रोशित थे लोग और जो आक्रोश था वो साफ देखने को मिल रहा था कि फांसी की मांग की जा रही थी। थाने के गेट के पास जो है तमाम लोग धरने पर बैठ गए थे और ये सोचने वाली बात है कि किस प्रकार से एक दुर्दांत व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार के घिनौने कृत्य को अंजाम दे दिया जाता है, वो भी महज एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ। जहाँ हम छोटे बच्चों को जो है नवदुर्गा के रूप में देखते हैं, उन्हें नवदुर्गा भोज कराते हैं और इस प्रकार के घिनौने कृत्य को इस प्रकार के अंजाम दे दिया जाता है। ये सोचने वाली बात है कि किस तरीके का माहौल जो है इस वक्त जो है पूरे देश में फैल रहा है कि छोटे मासूम बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जो है आरोपी युवक की गिरफ्तारी कर ली है, उसे जो है बीएनएस की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं जो बच्ची जो इसमें जो पीड़ित बच्ची है उसका इलाज जारी है। बता दें कि बच्ची जो है अभी उसकी स्थिति जो नाजुक बताई जा रही थी अभी सामान्य हुई है। अब क्या कुछ इस मामले में अपडेट आता है, क्योंकि बता दें कि अभी जो है जिला जो अध्यक्ष हैं दुर्ग ग्रामीण के राकेश ठाकुर जी भी थाने आए हुए हैं और उनकी क्या मांगे हैं। दुष्कर्म का मामला उतई थाना क्षेत्र से है, क्या जानकारी मिली है? थाने में भी भारी भीड़ थी। कल एक प्रार्थी के द्वारा आके रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसकी बच्ची 2 घंटे से मिसिंग है, क्योंकि छोटी बच्ची का मामला था और इस बात को गंभीरता से लेते हुए हमारे थाना प्रभारी और दलबल के साथ गांव में पहुंचे। ग्रामीणों के साथ मिलकर उसको ढूंढने का लगातार प्रयास किया गया, जिसमें बच्ची हमको एक जगह पे बोरी में पैक मिली, जिसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अभी बच्ची की स्थिति सामान्य है, क्योंकि बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया था और आरोपी जो था उसी गाँव का रहने वाला था। तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। मेडिकल परीक्षण में क्या कुछ रेप से संबंधित बातें सामने आई है? अब मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है। अभी मेडिकल परीक्षण होने के बाद रिपोर्ट आना बाकी है और रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी। आरोपी के ऊपर किन किन धाराओं के तहत अपराध दर्ज है? आरोपी के ऊपर बीएनएस की धाराओं के तहत तथा पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। क्या कठिनाइयां सामने आई सर? 2 घंटे तक लड़की जो है जो बच्ची थी वो अपने घर से परिवार से दूर थी, पुलिस कितने देर में इस मामले में जो है कार्रवाई की? आज जैसे ही सूचना मिली पुलिस, क्योंकि छोटी बच्ची का मामला था, पुलिस गंभीरता के साथ पूरे गांव पहुंची और पूरे दलबल के साथ पहुंची थी। साथ में ग्रामीण भी थे, उनके साथ मिलकर बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया, जिससे आरोपी बच्ची को कहीं दूर ले जाकर फेंक सकता था। उसे फिर से फेंकने वगैरह में असफल रहा और हमने तुरंत बच्ची को रिकवर कर कोई बड़ी घटना होने से बचा ली और बच्चे की जान बच पाई। क्या हत्या करने के नियत से उसने बोरे में या किसी प्रकार से उसके मुंह को ढक करके फेंका था? अभी इस विषय में पूछताछ की जा रही है, किंतु जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है बच्ची को जिस प्रकार से बोरी में पैक किया गया था
और जिस प्रकार से उसके मुंह वगैरह में कपड़े बांधे थे, तो ये सब दिखाई तो दे रहा है, लेकिन हम अभी आरोपी से और पूछताछ कर रहे हैं। और क्योंकि पुलिस तुरंत पहुंची थी वहां पे और पूरे दल बल के साथ पहुंची थी और पूरा ग्रामीण लोग भी उसमें सहयोग किए हैं। और सहयोग के से बच्ची को जो वो ले जाके दूर कहीं फेंक सकता था या कहीं दूर ले जाके उसको नुकसान पहुंचा सकता था, वो अनहोनी घटना होने से पुलिस की तत्परता से बचाव हो पाया है। पूछताछ में आरोपी ने क्या अपना गुनाह कबूल किया? अभी पूछताछ चल रही है। अभी आरोपी से और अच्छे से पूछताछ की जा रही है, उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है। निश्चित तौर पे हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है कि आरोपी द्वारा ये सब घटना को कारित किया गया है। आरोपी और जो बालिका है उसकी घर की दूरी कितनी रही होगी? वो एक ही गांव के रहने वाले हैं, पास में ही उनका घर है। और जो जहाँ पे बच्चे को बरामद किया, उसके जो आरोपी है उसके घर के पीछे भी एक खंडर है, वहीं से बच्ची को भी बरामद किया गया। बच्ची को किसी लालच के जरिए उसने अपने साथ ले गया था या अगवा टाइप का करके लेके गया? नहीं, बच्ची क्योंकि उसको पूर्व से पहचानती थी और दुकान में बच्ची को सामान खरीदने गई थी, वहीं पे उसकी मुलाकात हुई। उसने बच्चे को दिखाने वगैरह का बात बता के उसको अपने घर लेके गया था। आरोपी आदतन शराबी या इस प्रकार की गतिविधि रही है, घर वाले परेशान है, ऐसी सूचना मिली है। आरोपी कोई काम धाम नहीं करता और इसी प्रकार के बदमाशी में लिप्त रहता है, ऐसा प्रथम दृष्टया आया हुआ है। कुछ चीज को देखें तो ये शराब ही हो सकता है। शराब, अवैध शराब जो है आज कहीं ना कहीं लोगों को बर्बाद कर रहा है और इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। आपने इसके पहले देखे होंगे कि दुर्ग के मोहन नगर थाना के अंतर्गत एक केस हुआ था। 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था और रेप होने के बाद उसको मार दिया गया था। उसका भी हम जब डिटेल में गए तो जो अपराधी था वो शराब पिया हुआ था। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को जोड़ के देख सकते हैं कि अवैध शराब जो है, जो सुबह सुबह लोगों को जब दुकानें नहीं खुले रहती, इसके पहले शराब उपलब्ध कराने का काम ये अवैध कुचिया लोग जो करते हैं, अवैध शराब नहीं करते, ये बड़ा कारण हम मान सकते हैं। एक बड़ा चीज आपको बोलूंगा कि ऐसे केसों में फांसी होना चाहिए। जब तक के बड़ा कार्रवाई नहीं होगा तब तक के ऐसे अपराध में लगाम नहीं लगेगा। आपने एक चीज देखे होंगे कि पिछला जब दुर्ग का केस हुआ था, 6 साल की बच्ची को मार दिया गया था रेप करने के बाद, तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक ने बोले थे कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली से मेरा बड़ा वकीलों से बात हो गया है और फास्ट ट्रैक में हम कार्रवाई कराएंगे और अपराधी को फांसी दिलवाएंगे। कहाँ है उनके वकील, कहाँ है? और ये बोलने वाला भाजपा का विधायक कहाँ है? एक केस और हो गया, उसी जिले में हो गया, तो कहाँ है? सिर्फ बातें करने से नहीं होता, आप करके दिखाइए। बात करने के सुर्खियों में आने के लिए इस प्रकार की बात कर देते हैं, उसके बाद कार्रवाई आप तो कुछ किए नहीं ना। आपका वकील अभी तक के दिखा, वो केस 1 साल हो गया और फिर से एक केस हो गया। तो ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में। अभी जो घटनाएं बढ़ रही है, चाहे हत्या की बोले, चाहे रेप की बोले, डकैती की बोले, हर चीज में जो है अभी केसेस जो है वो बढ़ रहा है। क्या मांग करेंगे अभी इस आरोपी के लिए? देखिए, हम लोग आज अधिकारियों से बैठक किए, अभी उदय थाना आए हुए हैं और हमने ये बोले हैं कि ये, और हमारी मांग और इनके परिवार का भी मांग यही है कि अपराधी को फांसी की सजा हो, तभी जाके इस प्रकार के अबोध बालिकाओं के साथ जो रेप और इस प्रकार के हत्या की जो घटना हो रही है तभी रुक पाएगी, उसके पहले संभव नहीं है।